नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग सीवान जिला मुख्यालय के जीरादेई प्रखंड में हैं और यहाँ देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 138वीं जयंती को लेकर के पॉजिटिव इंडिया के तत्वाधान में एक बड़े जनसभा का आयोजन आगामी 3 दिसंबर को ज्ञान भवन पटना में किया गया है। और इसे लेकर के आज यहाँ जीरादेई के लोगों का आह्वान करने यहाँ उनके प्रपौत्र मनीष सिन्हा जी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया है और इस जनसभा के माध्यम से यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पटना चलने का आमंत्रण देंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि त्याग, मेधा, सादगी के प्रतीक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो धरती है वर्षों से उपेक्षित रही है, चाहे वो राजनेता हो चाहे प्रशासनिक अफसर हो। जब 3 दिसंबर आता है उनकी जन्म तिथि और उनके पुण्यतिथि के अवसर पुनः याद भर करके औपचारिकता पूरी की जाती है और उनकी जो गरिमा थी उस गरिमा के अनुरूप जीरादेई का विकास नहीं होना यहाँ और इस जिले के लिए बड़ा ही खेदपूर्ण है। और यहाँ के लोग काफ़ी इसे लेकर के कसमकस में रहते हैं, आक्रोशित रहते हैं। और आज उनके प्रपौत्रों द्वारा चूँकि ज्ञान भवन में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यह आयोजन पॉजिटिव इंडिया के तत्वाधान में किया गया है। हम आपको बता दें कि यहाँ भी जीरादेई में अब से कुछ ही देर बाद एक जनसभा आयोजित कर यहाँ के लोगों को राजेंद्र बाबू के गरिमा के रूप जीरादेई के विकास को लेकर के पटना चलने का जो है आमंत्रण दिया जा रहा है। हम लोग से जुड़ गए हैं मनीष जी, इनसे हम लोग जानेंगे कि पटना में कार्यक्रम की जो रूपरेखा क्या है और इस कार्यक्रम का प्रायोजन। आगामी 4 दिसंबर को आपके द्वारा ज्ञान भवन में एक कार्यक्रम रखा गया है, कार्यक्रम का प्रायोजन क्या है? कार्यक्रम जैसा आप जानते हैं कि इस बार 3 दिसंबर को राजेंद्र बाबू जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे और आज हम जीरादेई में और हम लोग बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे देश पर हम लोग आए हैं और आप सभी से बात कर पा रहे हैं। उनके जयंती के उपलक्ष्य में 138वें जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग इंडिया पॉजिटिव हमारी संस्था है पिछले 10 सालों से उनकी जयंती को मना रही है। वो दिल्ली में, पटना में, हम लोग पटना में मना रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि राजेंद्र बाबू की जो जीवनी थी, जो उनका उद्देश्य था, उसको हम लोग जीवित रखें और आज के युवाओं में चलाएँ और बिहार में ही पूरे देश में चलाएँ। इसलिए कभी दिल्ली, कभी पटना और आज हम लोग जीरादेई में हैं। तो उस उपलक्ष्य में हमारा आज जीरादेई में ये माल्यार्पण है। कल हम लोग जो उनका स्कूल है के घोष स्कूल पटना में, वहाँ पे उनकी कार्यक्रम है। हम लोग एक स्कूल में एक क्लासरूम उनके नाम पे डेडिकेट कर रहे हैं संस्था की तरफ से। और 4 तारीख को हमारा मेन कार्यक्रम है, जिसके लिए हम सभी को एक जीरादेई के जितने भी निवासी सबको हम लोग आमंत्रित करते हैं कि आप पटना जरूर आएँ। और उसका नाम है देश रत्न कॉन्क्लेव। उसमें 1.5 घंटा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, 2 कार्यक्रम है। उसके बाद 1 से 2 के बीच में राजेंद्र बाबू के जीवनी के ऊपर वो जो बिहार के सपना रचे थे जिंदगी में, क्या वो सपना पूरा हो पाया, नहीं हो पाया तो क्या किया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। और इसमें कई केंद्रीय मंत्री, बॉलीवुड स्टार और प्रमुख लोग बिहार के और बिहार से बाहर दुबई से, दिल्ली से, बॉम्बे से काफ़ी लोग इसको लेके काफ़ी उत्साह है। राजेंद्र बाबू के समकालीन नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्मधरती आनंद भवन इलाहाबाद है, या अभी उनके साथ ही राजनेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके नाम पर यूनिटी ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना हुई। राजेंद्र बाबू के धरती का विकास यहाँ उनके गरिमा के अनुरूप नहीं हो पाया, जिम्मेदार कौन है इसके लिए बताइए? देखिए, बहुत सही प्रश्न है ये और आई थिंक हम वही अभी हम बात भी कर रहे थे कि यहाँ के लोग भी, जीरादेई के लोग भी समझते हैं कि इस जगह का विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। और पिछले 5-7 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आप बोल रहे हैं, स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू, ये सारी चीज़ अभी जो नेताओं को लग रहा था जैसे देश भूल रहा है, उसको वापस लाया जा रहा है। और राजेंद्र बाबू का स्थान अभी तक उस जगह नहीं आया है। इसलिए हमारा ये भी इस कॉन्क्लेव में हमारा ये भी एक बहुत बड़ा डिमांड है कि राजेंद्र बाबू के नाम पर स्टैचू ऑफ विजडम बने और वो जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी वेस्ट कोस्ट पे इंडिया के, वैसे ही उसी भव्य तरह से उतना ही बड़ा एक जीरादेई के अंदर या पटना के अंदर स्टैचू ऑफ विजडम राजेंद्र बाबू के नाम पर बनना चाहिए। क्यों नहीं बना इसके बारे में हम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बनना चाहिए था। इसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनीष सिन्हा हुआ और मैं इंडिया पॉलिटिक्स का सेक्रेटरी। याद आता है, बाकी दिनों लोग केवल औपचारिकता मात्र रह जाती है, कारण क्या है इसका? देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन निश्चित तौर पर
देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के स्मृति में जो यहाँ काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं, और इसके लिए एक ठोस जो है जो योजना का अभाव रहा है। किसी भी महापुरुष को याद करने के लिए या उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, राजेंद्र बाबू से जो सबसे बड़ा जुड़ा हुआ है वो शिक्षा जगत जुड़ा हुआ है। उनको कहा गया कि एग्जामी इज बेटर देन एग्जामिनर, यानी एक जो छात्र जो है वो अपने शिक्षक से भी बेहतर, तो उनकी जो मेंटल लेवल था या उनकी जो शिक्षा का स्तर था वो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और निश्चित तौर पर शिक्षा का प्रसार और रोजगार, उनके सिद्धांत में ये दो बात जो है वो सर्वोपरि। अगर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ अगर हम लोग यहाँ शिक्षण संस्थानों को कुछ बड़ा खड़ा कर सके, यहाँ बड़े शिक्षण संस्थान यहाँ आ सके, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अगर यहाँ आ सके, और उससे जुड़ा हुआ जो रोजगार है अगर वो यहाँ अगर जीरादेई में अगर आ पाएगा तो निश्चित तौर पर रोजगार और शिक्षा जो उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष है वो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के विकास में बड़ा सहायक होगा। तो निश्चित तौर पर मीडिया इसमें थोड़ा इसकी सहायता करे, और हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से इस बात की मांग रख रहे हैं इंडिया पॉजिटिव के माध्यम से कि रोजगार और शिक्षा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के व्यक्तित्व का सबसे अहम जो हिस्सा था उसको हम लोग यहाँ उजागर करें और उसका हम लोग प्रचार प्रसार करें। परिचय दे दीजिए। मुकेश कुमार नंदन, इंडिया पॉजिटिव के। चाचा बताइए, आप राजेंद्र बाबू को बड़ी नज़दीक से जानते हैं, जीरादेई से बिलोंग करते हैं, तमाम जयंती आपने देखा, लगातार जयंतियां मनाई जाती हैं। जयंती के दिन प्रशासनिक अमला पूरा सक्रिय रहता है, जयंती के बाद राजेंद्र बाबू को भूल जाया जाता है, तो कारण कौन है, जिम्मेदार कौन लोग हैं? सरकार के कारण। जो भी कांग्रेस सरकार जब थी यहाँ मंत्री और मुख्यमंत्री हर लोग आते थे और जो भी योजना यहाँ पर बनाई जाती थी उसको पूरा भी करते थे। यहाँ तक की बात है, आजकल की बात है, जैसे MP MLA चाहे कोई, अभी एक सिन्हा साहब थे जो भाजपा के सांसद थे, इसके सिन्हा वो राज्यसभा के सांसद थे, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आए थे, लेकिन हो सकता है कि सरकार से उनको सहयोग नहीं मिला होगा। फिर इस सिन्हा साहब भी आए हुए हैं कि हम कार्यक्रम चलाएँगे, यदि कोई सहयोग नहीं मिले या जनता के सहयोग न मिले, सरकार के तरफ से बहुत उदासीनता है। यहाँ का साधारण विकास भी नहीं हुआ है। एक साधारण रोड है जो चौड़ीकरण के लिए आज 10 वर्षों से लोग पढ़ रहे हैं। पिछले साल DM साहब खुद यही DM साहब कह गए कि यहाँ चौड़ीकरण तुरंत होने जा रहा है। आज आने वाले होंगे कल, फिर क्या कहेंगे? ऐसे कहते हुए लोग चले जाते हैं जीरादेई के लोगों को मिलने के लिए। प्रशासनिक उदासीनता जिम्मेदार बहुत उदासीनता है, और हम लगता है कि इस देश में, इस सरकार में राजेंद्र बाबू का महत्व इसलिए नहीं है कि चूँकि कांग्रेस से थे, हो सकता है यही बात है कि नहीं है। और भाजपा वाले लोग यहाँ के MP बने हैं, बहुत प्रोग्राम लेकर आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए। नाम क्या था वो जो सिन्हा साहब थे, जो RK सिन्हा? नहीं, अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम वीरेंद्र सिंह नाम है, अब सेवानिवृत्त हैं यहाँ शिक्षा विभाग। हम लोग यहाँ के लोकल हैं। हम मैरवा में 3 दिसंबर को बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है। हमारा विशेष रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी, हम न्योता दे रहे हैं 3 दिसंबर को। देश के बहुत अच्छे कवि आ रहे हैं, आप लोग आइए और उनके बातों से आप लोग लाभ उठाइए। मेरा यही रिक्वेस्ट है। हम व्यस्त रहने का आज कारण वही है, सब कुछ आज मैरवा में हम ही करना है करीब, इसलिए मैंने हम ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, इसके लिए हम आप लोग से क्षमा मांगते हैं। और मनीष बाबू से आप कह रहे हैं जब मैंने आप उनके परिवार के खुद हैं, तो इस पर यदि यहाँ पर्यटक स्थल बने, कुछ यहाँ पर चर्चाएं हो, जो यहाँ के लोगों को क्या डिमांड है, क्या होना चाहिए, उस पर विचार हो और काम को किया जाए, संभव है तब। हम तो 20 मंत्री के साथ मैं स्वतः आया हूँ। आने के बाद ये भी देखे हैं जो लाइट नहीं रहा है, ये हम 3 देखे हुए हैं, लेकिन उस दिन सब हो जाता है। जाने के बाद फिर स्वतः राजेंद्र बाबू का जन्मस्थली वहीं को वहीं रह जाता है। हम तो मैंने बहुत देखे हुए हैं और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से। हाँ सरोज जी बताइए, राजेंद्र बाबू की पुण्यतिथि और जन्मतिथि पर राजेंद्र बाबू केवल याद आते हैं, बाद में लोग भूल जाते हैं, कारण क्या है? जिम्मेदार कौन लोग हैं राजेंद्र बाबू के धरती के विकास को लेकर? राजेंद्र बाबू के धरती के विकास को लेकर जिम्मेवार जो लोग हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। आज तक के
राजनीति में रहने वाले लोग, जो यहाँ से हमारे यहाँ से सांसद, विधायक, मंत्री जो हमेशा रहा करते हैं, वही लोग जिम्मेवार हैं। चूँकि राजेंद्र बाबू उन लोगों को याद नहीं पड़ते हैं। 3 दिसंबर जब आता है तो सारे लोग 3 दिसंबर को लगता है कि जीरादेई के विकास की महल खड़ा कर देंगे, और फिर 4 दिसंबर से जीरादेई वहीं की वहीं ठहरी रह जाती है। उसके लिए नेता लोग जिम्मेदार हैं, साथ साथ जीरादेई के हम सब नागरिक जिम्मेवार हैं कि हम लोग भी उठ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। अगर कोई निकल रहा है उस ढंग में, आज हमको लग रहा है कि मनीष जी अगर इसको लेकर आगे बढ़े तो हम लोग इनके साथ हैं, और जीरादेई का विकास होना चाहिए। इसमें हम लोग कृत संकल्पित हैं। जहाँ तक जाना पड़े, जिस स्तर पर जाना पड़े, सरकार तक जाना पड़े, आंदोलन करना पड़े, हर जगह हम लोग खड़े हैं। जीरादेई का विकास किसी भी स्तर पर होना चाहिए।